हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान पूर्व राजस्व नियम की धारा 57 से 59 को देखेंगे। इसमें राजस्व न्यायालयों की गवाही, दस्तावेज और संबंध से जुड़ी शक्तियों के बारे में बताया गया है। राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय न केवल भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते हैं, बल्कि उन्हें इस कार्य के दौरान कई बार व्यक्ति को बुलाने, उसकी गवाही देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की तरह 57, 59 और 58 इन अधिकारों प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि राजस्व संबंधी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से पूरी की जा सकते हैं। धारा 57 व्यक्तियों की उपस्थिति और दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति। इस धारा के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों ने न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। समन जारी करने की शक्ति। राजस्व अधिकारी या न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है यदि उस व्यक्ति की उपस्थिति किसी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक हो, चाहे वह उस मामले में पक्षकार हो, गवाह हो या उसके पास कोई आवश्यक दस्तावेज हो, तो वह समन जारी कर सकती। यह शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 और 133 के अधीन सीमित है। उदाहरण, मान लीजिए किसी एक जमीन की निर्धारण का विवाद चल रहा है। एक पड़ोसी के पास उस जमीन के पुराने नक्शे है और राजस्व अधिकारी उस व्यक्ति को समन भेज सकता है कि वह दस्तावेज पेश करे और आवश्यकता पड़ने पर गवाही भी देवे। उसके अलावा दस्तावेजों के समन। यह समन दो तरह के हो सकते हैं, या तो किसी विशेष दस्तावेज के लिए या किसी विशेष प्रकार के सभी दस्तावेजों के लिए। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति के पास वर्ष 1980 से 2000 तक के गेहूं के पट्टे हैं तो समन द्वारा उसके सभी वर्षों के पट्टे लाने को कहा जा सकता है। समन का पालन अनिवार्य। किसी व्यक्ति को समन भेजा गया तो वह स्वयं या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य है। उसे सत्य बोलना, बयान देना और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अनुपालन नहीं करने पर गिरफ्तारी। यदि कोई व्यक्ति समन का पालन नहीं करता है तो न्यायालय या अधिकारी उसे पकड़ने के लिए जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति जानबूझकर बार बार समन का अनादर करता है तो अधिकारी उसे पकड़वाने के लिए पुलिस को आदेश दे सकता है। तत्काल उपस्थिति और गवाही। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में पहले से उपस्थित और अधिकारी उसके तत्काल गवाही या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, भले ही उसने पहले समन नहीं दिया गया हो। धारा 58 समन का स्वरूप। यह धारा बताती है कि समन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। समन का प्रारूप है। हर समन लिखित रूप में या दो प्रति में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित होना चाहिए। उसमें यह साफ साफ उल्लेखित होना चाहिए कि किस समय और स्थान पर उपस्थित होना है और क्या गवाही देनी है या दस्तावेज प्रस्तुत करना है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को 10 जून को प्रातः 11 बजे तहसील कार्यालय में आकर अपनी जमीन से जुड़े नक्शे प्रस्तुत करने हैं तो संबंध में यह सब कुछ स्पष्ट लिखा जाएगा। धारा 59 समन की सेवा की विधि। धारा 59 यह बताती है कि समन कैसे और किन तरीकों से भी उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। पहला, प्रत्यक्ष सेवा। समन सीधे उस व्यक्ति को, अधिकृत एजेंट या अधिवक्ता को या उसके परिवार को किसी वयस्क पुरुष सदस्य को दिया जा सकता है। चिपकाने की विधि। अगर समन लेने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है या समन लेने से इनकार करता है तो समन उसकी निवास स्थली के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाया जा सकता है। अन्य जिले में सेवा। अगर व्यक्ति किसी और अन्य जिले में रहता है तो संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से समन भेजा जाएगा। पंजीकृत डाक सेवा। अगर अधिकारी उपयुक्त समझे तो कारण लिखकर समन को पंजीकृत डाक से भी भेजा जा सकता है, या तो अतिरिक्त तौर पर या प्रत्यक्ष सेवा के स्थान पर। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति जयपुर का निवासी है लेकिन वह उदयपुर में रहता है तो समन उदयपुर के कलेक्टर को भेजा जाएगा जो समन की सेवा सुनिश्चित करेगा। पूर्ववर्ती प्रावधानों से संबंध।
धारा 57 से 59 की शक्ति उस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है जो राजस्व अधिकारियों के मामलों में निष्पक्ष जांच में सक्षम बनाती है। धारा 56 पहले ही यह निर्धारित कर चुकी है कि पक्षकार स्वयं एजेंट या वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन 57 यह सुनिश्चित करती है कि आवश्यक होने पर कोई व्यक्ति पक्षकार हो या नहीं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो। धारा 57, 58 और 59 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में राजस्व अधिकारियों को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती है ताकि वे अपने कार्य निष्पक्ष और प्रभावी रूप से कर सके। इन प्रावधानों को यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक जानकारी, साक्ष्य या दस्तावेज को छिपाकर मामले को प्रभावित नहीं कर सके। साथ ही समन की विधि और समन को सुव्यवस्थित कर यह कानून प्रक्रिया को पारदर्शिता और उत्तरदायी को मजबूती देखता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक और शेयर करें और किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।